भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार को सुजालपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। वंदे भारत टीवी से चर्चा में भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार ने कहा कि हम विकास के विजन पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। यह बात भारतीय जनता पार्टी में कोई मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष पर कार्य नहीं करता, पार्टी के लिए कार्य करता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस ने देश में भ्रम फैलाने का कार्य किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह बटा हुआ है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको यह नहीं पता कि हमें किससे लड़ना है, किस बात के लिए लड़ना है और किसको लेकर जनता के बीच जाना है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। सुजालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी विकास के विजन पर चुनाव लड़ती है। विधानसभा क्षेत्र सुजालपुर 168 भाजपा प्रत्याशी इंदर सिंह परमार से खास बातचीत। वंदे भारत से किशोरनाथ राजगुरु की रिपोर्ट। खास विधानसभा क्योंकि राजनीति का गढ़ माना है। आज हमारे साथ में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और भाजपा के प्रत्याशी इंदर सिंह परमार हमारे पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। तो सर, क्या राजनीति का गढ़ कहे जाने वाली सुजालपुर विधानसभा इस बार एक बार फिर पार्टी ने आपको मौका दिया है, तो क्या किस तरीके से देखा जाएगा कि पार्टी और आप क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से 2023 तक जो पूरे मध्य प्रदेश को बदलने का काम किया है, गाँव के जीवन में बदलाव, शहरों के जीवन में बदलाव और लोगों के व्यक्तिगत जीवन में जो बदलाव आया है, लाइफ प्लस योजनाओं के माध्यम से, सार्वजनिक योजनाओं के माध्यम से, उसके कारण बदला मध्य प्रदेश सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हर गांव को सड़कों से जोड़ने तक का काम, सिंचाई के पर्याप्त साधन बनाने का काम, और जिसमें हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि भाई हमारे जिले में जो नदियाँ बहती है, काली सिंह नदी बहती है, पार्वती बहती है, नेवज बहती है, इन नदियों पर श्रृंखलाबद्ध जिस गति से बनाए हैं और आज इस कारण से इस छोड़ तक पानी गिरता है, तो उससे किसानों को अपने उपज पर पैदावार बढ़ाने में फायदा हो रहा है। साथ ही लोगों को पेयजल का भी समाधान, की समस्या का भी निराकरण हमारी सरकार शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने किया है। तो हमारे पास विकास का एक विजन है। उस विजन के आधार पर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने देश को विश्व मंच पर स्थापित करने का श्रेष्ठतम काम किया है, उसका भी मतदाताओं पर असर है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बने, ताकि और अच्छा मध्य प्रदेश हम कैसे बना सके। सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के और जो कोई काम बचे हैं उन कामों को हम एक संकल्प के साथ पूरा कर सकें, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ के मतदाता प्रतिबद्ध हो चुके हैं। सर, सुजालपुर विधानसभा की बात की जाए तो कुछ जगह कार्यकर्ताओं ने नाराजगी की है, तो क्या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को बनाएगी और क्या? देखिए, चुनाव में दो पार्टी में काम होता है। एक पार्ट होता है जनता, और जनता के काम, विकास के काम जिस तेज गति के साथ हुआ है, वो जनता ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना सकते हैं। जहाँ कहीं ऐसा कार्यकर्ताओं का मन में कोई बात है तो पार्टी इस पर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में इस प्रकार की बातों पर बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखते हैं। लोग खुद आगे होकर के पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से वो किसी लेकर के वो नहीं करते, वो पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के साथ एकजुट होकर के जिताने का काम करेंगे। सर, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस टिकट वितरण के पहले कहती थी कि कांग्रेस एक जगह पर देखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रही है और दो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस पूरे देश में भ्रम की स्थिति है और भ्रम की स्थिति में एक वैचारिक आधार पर भ्रम है। उसमें उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम सनातन को समाप्त करने वाले लोगों के साथ बैठे या सनातन की रक्षा करने
के संदर्भ में आ गया है, इसलिए भ्रम की स्थिति है। इसी प्रकार से कांग्रेस पूरे देश भर में अपने देश के नाम को लेकर के भी भ्रम रहे हैं। भारतवर्ष हजारों साल से इस देश की पहचान भारतवर्ष के रूप में, भारत के रूप में, उसको लेकर के भी उनके राष्ट्रीय नेताओं में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और उसके कारण कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उनको किस से लड़ाई करना है, किस बात के लिए लड़ाई लड़ना है और किसके लिए चुनाव में जाना है, ये कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। क्योंकि झूठे वादों तक ऐसा पिछले बार 2018 के चुनाव में हमने कर चुके थे, इसलिए झूठे वादों के आधार पर जनता में कोई विश्वास पैदा होने वाला नहीं है। 2 लाख रुपए की झूठी कर्ज माफी की घोषणा जो फेल हो गई, इसी प्रकार से 4000 रुपये बेरोजगारों को हम बेरोजगार भत्ता देने की जो घोषणा थी वो फेल हो गई। एक प्रकार से उनकी सभी योजनाएं 1.25 साल में उनकी सरकार ने एक भी काम नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए थे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उन योजनाओं को बंद करने का जरूर कांग्रेस ने काम किया था। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता केवल नेता नहीं तो कार्यकर्ता भी गांव-गांव में बटा हुआ है और वो विचलित है कि कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है कि एक दिशा स्पष्ट नीति के साथ जनता के बीच में क्यों नहीं जा रही, और उसी का परिणाम है क्या है, कांग्रेस में गुटबाजी है। धन्यवाद। तो सर हमारे साथ शिक्षा राजनीति और भाजपा के प्रत्याशी इंदर सिंह परमार